अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक अहम टॉपिक आज आपके साथ मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं और फिर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है और किस तरह ब्रेकिंग होता है, और इसके अलावा स्टेरॉइड जो कि एक लिपिड है, ह्यूमन बीइंग में इसका क्या क्या किरदार है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले, और ये आखिरी सेंटेंस अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो वो आप नोट आखिर में पर मैं आपको वो लिख लूंगा, बताऊंगा। फिर आपने आखिर वीडियो के आखिर में आपने क्या करना है, इसको नोट करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे साथ है पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड। जैसे कि आपको पता है कि वो बॉन्ड जो कि प्रोटीन के इकाई अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के दरमियान बनती है, तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनती है उसको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहते थे, और इसी तरह लिपिड में ईथर बॉन्ड उसको कहा जाता था। तो जी, the bond which is formed between two amino acid is called peptide bond. In peptide bond ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरी अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड में ये अल्फा कार्बन है, ये अमीन ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है जी। तो फिर क्या है जी, एक यहां पर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ये एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल और दूसरे अमाइनो एसिड अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर को एलिमिनेट करते हैं, और हमारे साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड का अमाइनो एसिड यानी दो अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह अगर तीन अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो उसको हम कहते हैं डाई पेप्टाइड। इसी तरह अगर चार अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो फिर हम उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह यानी अमाइनो एसिड के हिसाब से, लेकिन यहां पर मैंने सिंपल आपको दो अमाइनो एसिड दिए हैं, और एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्साइल साइट और दूसरे अमाइनो एसिड का अमीन साइट से, एक से हाइड्रोक्सिल आयन और दूसरे से हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर एलिमिनेट करते हैं। आप याद रखिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये सिंपल इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद है रोल ऑफ स्टेरॉइड इन ह्यूमन बीइंग। जी, आपको पता है कि स्टेरॉइड लिपिड के एक किस्म है। जिस तरह लिपिड के ट्राइग्लिसराइड है, विक्स है, या इसी तरह फास्फोलिपिड है और मुख्तलिफ किस्म के टाइप ऑफ लिपिड है, इसी तरह स्टेरॉइड भी। लेकिन स्टेरॉइड ह्यूमन बीइंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसका सबसे पहला रोल क्या है, इट प्ले वाइटल रोल इन द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन में, इससे पहले हम फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होगी और लिपिड होगी, तो वो लिपिड स्टेरॉइड के होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हार्मोन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हार्मोन फॉर रेगुलेटरी फंक्शन। यानी हार्मोन क्या है, वो केमिकल है जो कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, जो मैसेज पास करते हैं एक, तो अपने रेगुलेटरी यानी अपने फंक्शन की रेगुलेशन करने में इसको स्टेरॉइड की जरूरत होगी। जब इसको स्टेरॉइड मिलेगी तो वो फंक्शन बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। तीसरा क्या है, कुछ सिंथेटिक यानी कुछ मस्नूई स्टेरॉइड क्या है, फीमेल में ओव्यूलेशन के प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप भी कर सकते हैं। ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग। आपको पता है कि जब स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है ना, और इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग एक अहम स्टेप है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फिर रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। यहां पर सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन ओव्यूलेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। इसी तरह कुछ मसनूई सम सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन इंड्यूस वेट गेन एंड मसल मास इंक्रीज। यानी वजन को बढ़ाने के लिए भी ये सिंथेटिक हार्मोन को इस्तेमाल किया जाता है। कोलेस्ट्रोल जो कि एक क्या है, एक प्रिकॉर्सर ऑफ ऑल स्टेरॉइड। जितनी भी स्टेरॉइड हार्मोन है उसमें सबसे बेस्ट हार्मोन क्या है, सबसे टॉप पर क्या है, कोलेस्ट्रोल है।
इसकी टिपिकल एग्जांपल है, जो कि ये सेंटेंस जो आपको नजर नहीं आ रही थी, ये अब लिख ले। सच इज विटामिन डी, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन। फिर सुने, सच इज विटामिन डी, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन। ये लाइन जो आपको नजर नहीं आ रही है, ये मैंने आपके सामने रीड आउट की। तो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के शॉर्ट क्वेश्चन के सॉलिड फॉर्म है। वंस अगेन आप इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में भी मैं ये विटामिन डी और एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन आपके लिए फिर लिखूंगा। पहले कमेंट्स मेरी तरफ से होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8, 9 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लाजमी तौर पर देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। खुदा हाफिज।